साथ साथ एक सामान्य महिला से उठकर उन्होंने असाधारण एक उपलब्धि प्राप्त की है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे उपस्थित सभी बुद्धिजीवों का नमन करना चाहूँगी। उसके बाद मैं कांटी मैम से प्रेरणा जो मुझे मिली है, जैसे कि उन्होंने हर राह पे हमें बताया, पंख तो सबके पास होते हैं लेकिन उड़ान भरने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। उड़ान भरने का जो एक मोटिवेशन होता है वो हमें कांटी मैम से मिला। जब मेरी शादी हुई तो मैं केवल 21 साल की थी और मेरा MBA चल रहा था। मेरा MBA कंप्लीट भी नहीं हुआ था। शादी के बाद मेरा MBA कंप्लीट करा और आई वॉज वेरी हैप्पी इन माई फैमिली। आई वॉज इंडल्ज विद इट। बट जब कांटी मैम को पता चला कि अरे MBA होने के बावजूद भी तुम घर पर हो, निकलो घर से बाहर, अपने पंख फैलाओ, लेकिन मेहनत तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। हम आपको पंख तो दे रहे हैं लेकिन उड़ान आपको खुद भरनी पड़ेगी। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू मैम एंड आई अप्रिशिएट हर एट एवरी मोमेंट। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद नमिता जी। देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं वाकई कि हौसला तो सभी दे देते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने इनको प्रेरित किया ये बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मीनाक्षी जी को। मीनाक्षी जी हमारे सामने उपस्थित हैं। आप ये बताइए कि कांटी मैम से आपको क्या प्रेरणा मिली? दुर्गा सरस्वती और लक्ष्मी का ये साक्षात स्वरूप, दुर्गा सरस्वती और लक्ष्मी का ये साक्षात स्वरूप है। और परिवार को जो कि साथ लेकर चली है, से मैं दूसरी लाइन बोलूँगी कि ये जाड़ों की ठंड में गुनगुनाती हुई धूप है, ममता की गुनगुनाती हुई धूप है। लक्ष्मी सरस्वती और दुर्गा का साक्षात। तो परिवार, बाहर, समाज सबको एक साथ लेके कैसे चला जाता है, अगर ये किसी को सीखना है, हम तो बचपन से सीख रहे हैं, हम तो हमारा पूरा जीवन ही इनके साथ गुजरा है, तो हम इन्हें देख के ही बड़े। आज हमें कुछ भी आ रहा है, अगर एक ग्लास भी ढंग से रखना है, किसी को नमस्ते करना है, कैसे बोलना है, आज यहाँ पे अगर हम हैं तो इनकी बहुत अच्छा, हमारा अपना कोई अपना अस्तित्व नहीं था। इनकी वजह से इन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, इनकी वजह से आज हमारी पहचान है। इन्हें हम बाकी लोगों के बारे में अखबार और किताबों से जानते हैं, बड़े लोग जिन्होंने बड़े काम किए हैं, जिनका बड़ा नाम है, बड़े व्यवसाय है, लेकिन उन सबको मैं सिर्फ किताबों से, फिल्मी पर्दों से, बाकी चीज़ों से दूर से जानती हूँ। अगर किसी को करीब से, अगर बिल्कुल आंखों देखा, सामने से जिनका जीवन हमने देखा, तो वही है। तो हमारे लिए असली प्रेरणा तो माइक ले लें, हमारे लिए ये जितनी किताबें, कई बार होता है ना कि हम किताबों में देखते हैं किसी को फिल्म बनी, नकली होगा, कुछ बनावटी होगा, कुछ बता के बता रहे होंगे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता। इतना संघर्ष में, इतना यहाँ से वहाँ कैसे पहुँच गए, लेकिन हमने इन्हें आंखों से देखा है, हमने इस चीज़ को महसूस किया है, इनसे हमने सीखा है। अभी तो खैर जीवन पड़ा है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि आज इस पुस्तक की विमोचन का हिस्सा बनी। और मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स आपको देना चाहती हूँ कि आपने इनके संघर्ष को, समाज के लिए जो इन्होंने किया, महिलाओं के लिए जो इन्होंने किया, जो प्रयास किए, उनको हम सबके सामने लाने का प्रयास किया। अगर आप किताब नहीं लिखते तो वो छुपे रह जाते, वो सारी किस्से, वो सारी बातें, वो सारे प्रयास, वो सारे संघर्ष, वो जो अतुलनीय प्रयास है, वो सब रह जाते, कहीं दब जाते, कहीं पीछे होते। लेकिन उन सबको सबके सामने लाना, हम सबसे अवगत कराना, जैसे हम चलिए मान लीजिए परिवार का हिस्सा है, हमें पता है, हमने देखा है, लेकिन वो महिलाएं जिन्होंने कभी देखा नहीं, तो उनके लिए वही होगा जो हमारे लिए बाकी लोगों की प्रेरणाएं कि नकली होगा, लेकिन नहीं। बहुत बढ़िया, आप तो बहुत बढ़िया मैं बोलूँगी, मैं बताऊँगी, मैं घर घर इस किताब को पहुँचाऊँगी, मैं उन महिलाओं से अवगत कराऊँगी कि देखिए एक महिला, बच्चे, परिवार, समाज और इतनी सारी चीज़ों के साथ, मतलब एक ग्रामीण पृष्ठभूमि, एक साधारण परिवार में जन्म और उसके बाद यहाँ तक पहुँचना, ऐसे करना, सबके लिए प्रेरणा स्रोत बना। और ये नहीं कि हम बन गए बस अब बात खत्म, बिल्कुल सबको बनाना। अपना तो सभी प्रयास करते हैं कि हम बने, अब टैक्स दे दिया, हमारी जिम्मेदारी समाज की पूरी हो गई, हम बन गए, हमने टैक्स दिया, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी निभाई, उसके बाद अब हर उस महिला को उस मुकाम तक पहुँचाना, जबकि लोगों को तो इच्छा होती है, बिल्कुल हम पहुँचे, बाकी क्यों पहुँचे, सही बात है, वो इनके, वो ये मेरे लिए ममता की चीज़, माता तुल्य है। और इनको मैंने जैसे देखा है आज तक, इनसे सीखा है, आगे भी इनका पूरा जीवन मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। अगर हम किसी से मिलते हैं, व्यवहार करते हैं, उसमें हर जगह आपको इनके व्यवहार की छाया मिलेगी। सही बात है। आप प्लीज़ उसे
कोई भी ये ना सोचे कि मैं नकल कर रही हूँ। अब चूंकि जीवन भर साथ रहे तो वो प्रतिबिंब आएगा ही आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेणु जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे इस समारोह का हिस्सा बनाया। ने बहुत ही सुंदर शब्दों में बयान किया है कि कैसे कहते हैं ना कि एक जो छोटी छोटी बिंदु होते हैं उन्हीं से पूरी एक चेन बनती है, कि किस तरह से चेन बनाई जा सकती है, वो मीनाक्षी जी बताकर गई कि कांति मैम ने कैसे चेन बनाई। अब मैं आमंत्रित करती हूँ विभा जी को। विभा जी भी हमारे समक्ष उपस्थित हैं और आप भी कांति मैम से बहुत अधिक प्रभावित हैं, तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि आखिर उन्होंने मैम ने ऐसी क्या बात की। सभी को मेरा स्नेह अभिवादन। मैं डॉक्टर विभा सिंह वास्तव में अत्यंत भाग्यशाली हूँ कि आज ऐसी शख्सियत के बारे में कुछ बोलने का अवसर मिला, और इसके साथ साथ ही आज पुस्तक विमोचन के अवसर की मैं साक्षी बनी, क्योंकि मैं ऐसी शख्सियत की बात करूँ, एक जो करुणामयी माँ है, सशक्त साथ चलने वाली पत्नी है, स्नेह से भरी बहन है, और समाज के प्रति सबके लिए समर्पित होने वाली वो है ऐसी शख्सियत मिसेस कांति सिंह, जिनकी पुस्तक विमोचन के अवसर पर हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए। और प्रेरणा की अगर बात करें तो एक हूँ तो गिना पाऊँ, बस मैं कम शब्दों में इतना ही कहूँगी कि हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जो जमीन से जुड़ी, और कभी भी हम लोगों ने नहीं जाना कि बड़ा आदमी क्या होता है। लोगों से सुनते हैं ना, फला बड़ा व्यक्ति हो गया। हमेशा एक सहजता और सरलता की प्रतिमूर्ति, साक्षात प्रतिमूर्ति है। और मेरे लिए वो ये भाव है कि लोग मंदिर में भगवान ढूंढते हैं, मेरे मम्मी पापा पहले, उसके बाद आप और SP सिंह सर, इसके अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं है। और हमें उस